सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जावा एक्सप्रेशन लिखना सीखेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तो जावा एक्सप्रेशन जैसे कि मैथमेटिकल फॉर्म में हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये एक एक्सप्रेशन है, ये मैथमेटिकल फॉर्म में। अगर प्रोग्राम में लिखना है तो हम किस तरीके से इसको लिखेंगे, तो ये हमें सीखना है। तो 3 यहाँ पर सबसे पहले अंडर रूट है, तो अंडर रूट के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जावा में। अगर नहीं पढ़ा तो अभी समझ लीजिए। जैसे कि अंडर रूट ए बी लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, मैथ डॉट SQRT और ब्रैकेट में ए बी। तो इसका मतलब होता है अंडर रूट ए बी से। तो यहाँ पर वही करेंगे। अंडर रूट में क्या क्या चीजें हैं, 3x है और x स्क्वायर है। तो लिखेंगे हम मैथ डॉट SQRT और ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा 3 इंटू, जरूर लगाएंगे, हम 3x ऐसे ही नहीं लिख सकते, हमको 3 इंटू एक्स लिखना होगा, प्लस x इंटू एक्स हमको ये लिखना होगा, प्लस x इंटू एक्स ये लिखना होगा। इतना जो स्टेटमेंट हमने लिखा ये किसके लिए था, अंडर रूट 3x प्लस एक्स स्क्वायर के लिए। अब इस कंप्लीट स्टेटमेंट को हमको ए बी से डिवाइड करना है। तो इसको करेंगे, इसको ब्रैकेट में लेंगे, डिवाइडेड बाई, डिवाइड का साइन ये होता है, फिर a इंटू बी। तो जब प्रोग्राम में लिखना हो तो हमको इस चीज को हम इस तरीके से लिखेंगे। अब दूसरा करते हैं, 5x क्यूब प्लस 2y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तो एक तो फंक्शन होता है मैथ डॉट पावर, जिसकी हेल्प से हम पावर रेज करते हैं, पर यहाँ पर हम सिंपल तरीके से ही कर रहे हैं, पावर मैथ डॉट पावर का यूज नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे, 5 इंटू एक्स का क्यूब है तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, ये 5x क्यूब हो गया। प्लस क्या करना है हमको, प्लस 2 इंटू वाई, इसको 2 ब्रैकेट में कर देते हैं। अब इस पूरे को डिवाइड करना है x प्लस वाई से, तो इसको एक ब्रैकेट में ले लिया, डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, ये हमारा कंप्लीट स्टेटमेंट हो गया। ये मैंने सेमीकोलन लगाया है, मतलब कि प्रोग्राम में जब लिखेंगे तब तो हमको सेमीकोलन लगाना पड़ता है एंड करने के लिए, अभी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हमारा है 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, फिर इस पूरे को हमको g से मल्टीप्लाई करना है। तो g तो ऊपर ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला g, तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको क्या लिखना है, 2 इंटू m1 इंटू m2 इंटू g, और इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, m1 प्लस m2 से, तो m1 प्लस m2। अब ये d वाला जो क्वेश्चन है ये आप खुद से कीजिएगा, कमेंट में नीचे इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। आइडेंटिफाई द टाइप कास्टिंग शोन इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। तो टाइप कास्टिंग पढ़ी थी आपने चैप्टर में, तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी टाइप कास्टिंग किया जाए, कौन सा टाइप कास्टिंग यहाँ पर हो रहा है। तो डबल x इज इक्वल टू 15.2, ठीक है, ये एक प्रोग्राम का स्निपेट है, मतलब प्रोग्राम का छोटा सा पार्ट है। तो सबसे पहले एक हमारे पास वेरिएबल है डबल टाइप का है, x इज इक्वल टू 15.2, ठीक है। अब डबल को क्या किया जा रहा है, इंट में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो डबल एक बड़ा है, उसको इंट में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो आसानी से होगा नहीं, कास्ट लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर कास्ट इन्होंने लगाया है। तो जब आपको कास्ट लगानी पड़ रही है, इसका मतलब आप फोर्सफुली करा रहे हैं, तो उसे हम कौन सी कास्टिंग बोलते हैं, एक्सप्लिसिट। तो ये कौन सी है, एक्सप्लिसिट टाइप है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्सप्लिसिट टाइप। तो जहां पर भी कास्ट यूज हो रही है तो वो तो एक्सप्लिसिट ही होता है। नेक्स्ट हमारा है x इज इक्वल टू 12 लॉन्ग y इज इक्वल टू x। तो इंट हमारे पास एक है, x है। अब इंट को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, लॉन्ग में, तो छोटे से बड़े जा रहे हैं, और यहाँ पर कास्ट भी नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये कौन सी कास्टिंग है, इम्प्लिसिट। तो हम क्या लिखेंगे, इम्प्लिसिट टाइप। नेक्स्ट है कैर c इज इक्वल टू कैर 120। तो 120 क्या है, तो देखो जब कैर में कुछ वैल्यूज होती है, जैसे कि a जो है वो 97 होता है, अगर 97 लिखा है, a की जो वैल्यू होती है वो 97 होती है, मतलब a का जो नंबर आता है, क्योंकि सीरियल नंबर है और उसी के रिलेटेड उसके सामने कैर वैल्यूज होती हैं, तो a का जो नंबर होता है वो 97 होता है। इसी तरह 120 पर भी कोई एक कैरेक्टर होगा, 97 नंबर पर एक कैरेक्टर, उसका नाम a है, 98 पर स्मॉल b है, तो उसी तरीके से 120 पर भी एक कैरेक्टर होगा,
तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट किया जा रहा है। 120 एक इंट वैल्यू है, इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट किया जा रहा है और कास्ट भी लगाई जा रही है। तो कास्ट जहाँ पर यूज हुई वहां पर उसे हम एक्सप्लिसिट टाइप डिक्लेयर कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट x इज इक्वल टू टी। अब x क्या है, x इंटीजर टाइप है और t क्या है, t एक कैरेक्टर टाइप है। तो कैरेक्टर तो छोटा ही है, इंट बड़ा है, तो ये क्या होगा, ये इम्प्लिसिट टाइप हो जाएगा। सो अब हम आउटपुट वाले क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो हमको बताना है कि इस प्रोग्राम के जो इस स्निपेट का जो पार्ट है, प्रोग्राम का जो पार्ट है, ये आउटपुट क्या जनरेट करेगा। तो पता है कि सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट और प्रिंटलन ये दोनों प्रिंट करने के काम आते हैं। एक प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज कर देता है, जैसे प्रिंटलन प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज कर देता है और प्रिंट नहीं करता है। ये मैंने बताया है वीडियो में, तो वो आप देख लीजिए अगर नहीं देखा है। तो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट ये क्या करेगा, बेस्ट को प्रिंट कर देगा, उसके बाद लाइन चेंज नहीं करेगा। मतलब इसके आगे नेक्स्ट लाइन पर जो भी अगर प्रिंट वाला स्टेटमेंट होगा तो वो इसी के आगे प्रिंट होगा। तो इसी के आगे ऑफ भी प्रिंट हो जाएगा और लक भी प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ प्रिंट करने के बाद ये प्रिंटलन है ना, तो ये लाइन को चेंज कर देगा। तो मान लो इसके आगे एक और स्टेटमेंट होता, सेम यही चीज होता, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें होता है टू यू। तो ये क्या सेम लाइन में प्रिंट होता, ये सेम लाइन में प्रिंट ना होता, ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता। तो आउटपुट क्या आता, बेस्ट ऑफ लक। टू यू क्या होता, दूसरी लाइन में प्रिंट होता। यही डिफरेंस है प्रिंट और प्रिंटलन में। नेक्स्ट हमारा है, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईसीएससी का, और इससे काफी ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन में जो डबल कोट्स के अंदर होता है, जैसे यहाँ पर डबल कोट्स है, ये एज इट इज प्रिंट हो जाता है। लेकिन जो उसके बाहर होता है वो एज इट इज नहीं प्रिंट होता, वो भी वैल्यू उसकी प्रिंट होती है। जैसे कि कोई स्टेटमेंट लिखना है, जैसे बेस्ट ऑफ लक एज इट इज प्रिंट करना था, तो उसको मैंने डबल कोट्स में डाल दिया। पर अगर कोई वैल्यू है, मान लो इंट ए इक्वल टू 5 है और हमको ए प्रिंट करना हो, तो हम ए को डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखेंगे। अगर हम ए डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ए। लेकिन अगर ए ऐसे ही लिख दिया, डबल कोट्स नहीं लगाया, तो ए की वैल्यू प्रिंट होगी, मतलब 5 प्रिंट होगा। तो ये डिफरेंस होता है डबल कोट्स लगाने का और ना लगाने का। तो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, देखो 4 है, 4 तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। प्लस किस लिए लगाते हैं, प्लस हम लगाते हैं सेपरेट करने के लिए। प्लस यहाँ पर इसलिए लगाया कि सेपरेट करे कि ये एक अलग चीज है, और ये प्लस लगाया है कि ये एक अलग चीज है। तो प्लस यहाँ पर कैसे ट्रीट किया जाएगा, अलग करने के लिए। तो 4 प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा और फिर 2 प्रिंट होगा। ये यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट लाइन देखिए, 4 प्रिंट होगा, पर यहाँ पर सेपरेट करने के लिए ये यूज हो रहा है, लेकिन इसमें मैंने ब्रैकेट लगा दिया, तो ये सेपरेट का काम नहीं करेगा। ये वाला प्लस ऐड कर देगा। तो क्या हमें मिलेगा, 4 + 2, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर 6 मिलेगा। 4 प्रिंट नहीं होगा, 4 + 2 ऐड होके प्रिंट होगा, अलग अलग प्रिंट नहीं होगा, ऐड होके प्रिंट होगा, क्योंकि ये वाला प्लस यहाँ पर एज अ ऑपरेटर ट्रीट किया जा रहा है, एडिशन ऑपरेटर। इसका नेक्स्ट का क्या आंसर होगा, 4, फिर क्या होगा 4, और फिर ये 2 × 3, क्योंकि प्लस तो है नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 4 46 ये हमारा आउटपुट होगा। सो मोस्टली इन चैप्टर से यही क्वेश्चंस आते हैं। जो 2 और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट और एक है टर्नरी ऑपरेटर टाइप, कि मतलब बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट बनाओ, क्लास का नेम दिया होगा और ऑब्जेक्ट का नेम दिया होगा। अब कहेगा इसका यूज करके एक ऑब्जेक्ट बनाओ, मतलब वो एक स्टेटमेंट लिखो जिससे ऑब्जेक्ट बनता हो जावा में। और टर्नरी ऑपरेटर टाइप होता है कि एक प्रोग्राम दिया रहेगा, प्रोग्राम का पार्ट दिया रहेगा, और बोलेगा यही सेम प्रोग्राम जो सेम तरीके से वर्क कर रहा हो उसको बनाओ, पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके बनाओ। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट बनाते कैसे, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट नेम चाहिए और क्लास का नेम चाहिए। ये दोनों हम ही लोग देते हैं, पर प्रोग्राम क्वेश्चन में दिया रहता है कि क्लास का नाम ये है और ऑब्जेक्ट का नाम ये है, और बनाओ खुद से। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, लेट सपोज कि ऑब्जेक्ट का नेम है 1 और क्लास का नेम है सम। तो हम बनाते कैसे हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं क्लास का नेम, फिर ऑब्जेक्ट का नेम, फिर इक्वल टू, फिर न्यू एक कीवर्ड है उसका यूज करते हैं, फिर वापस से क्लास का नेम, और फिर ब्रैकेट ये वाले बना लेते हैं। तो हम क्या बनाएंगे, sum1 = new sum। तो ये तरीका होता है बनाने का। तो एक
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो था, उसमें क्लास का नाम जो था, क्लास थी डिजिटल और ऑब्जेक्ट का नाम था MP4। तो इसका आंसर क्या होगा? डिजिटल। सबसे पहले हम क्लास का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम MP4 इक्वल टू लगाएंगे, फिर न्यू और फिर डिजिटल और उसके बाद फिर ब्रैकेट्स। तो ये तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का। इसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं किसी भी। क्लास का नाम तो हमें पता ही होता है और ऑब्जेक्ट का नाम भी हमें बताया जाता है, या फिर हम खुद से भी रख सकते हैं जो आपका मन करे। और हम कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आगे जो हम लोग प्रोग्राम्स बना रहे होंगे उसमें ऑब्जेक्ट बनाने का भी आता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिए कि ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं किसी भी प्रोग्राम में। तो एक क्वेश्चन है 2016 का टर्नरी ऑपरेटर का, वो हम लोग करेंगे। इसमें है इफ x mod 2 इज इक्वल टू 0 तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इवन एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑड। तो पूछा गया है कि इसको हम टर्नरी से कैसे बनाएंगे, मतलब वर्क सेम करे लेकिन वो टर्नरी ऑपरेटर बनाना है। तो सबसे पहले तो ये कर क्या रहा है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। ये मतलब कि ये इसका वर्क क्या है इस प्रोग्राम का। तो ये प्रोग्राम का क्या कर रहा है, सबसे पहले कंडीशन चेक हो रही है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला होगा, एल्स ये वाला होगा। तो मान लो कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या प्रिंट होगा? इवन। तो जैसे x है, x एक नंबर है, x में कोई भी वैल्यू आएगी, तो ये क्या कर रहा है, उसको 2 से मॉड कर रहा है। 2 से क्योंकि अगर इवन नंबर को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, 4 है, 4 एक इवन नंबर है। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4 और रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो वही यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले चेक कर रहे हैं, डिवाइड किया जा रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्या प्रिंट किया जा रहा है? इवन। नहीं तो प्रिंट किया जा रहा है ऑड। तो टर्नरी ऑपरेटर कैसे वर्क करता है? टर्नरी ऑपरेटर भी क्या करता है, एक कंडीशन होती है। टर्नरी ऑपरेटर में सबसे पहले क्या होती है, एक कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है, उसके बाद उसमें क्या होता है, ये वाला साइन होता है क्वेश्चन मार्क का। उसके बाद पहला एक चीज होता है, पहला भी कुछ भी होता है, पहला एक स्टेटमेंट होता है और कॉलन लगता है, फिर दूसरा स्टेटमेंट होता है। डबल जरूरी नहीं डबल कोट्स है, ऐसे भी हो सकता है। और उसके बाद फिर बंद हो जाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला कैरी आउट होता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये सेकंड वाला चीज कैरी आउट होता है। तो इसी तरीके से हमको बनाना है। अगर आपने नहीं पढ़ा टर्नरी तो टर्नरी पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद यहाँ से आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे। सबसे पहले तो ये प्रिंट कर रहा है ना, तो हमको भी सिस्टम डॉट प्रिंटलन के अंदर बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिख लेंगे, क्योंकि ये एक ही लाइन में हो जाता है, इसके लिए 4 लाइन नहीं निकली पड़ती। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम पहले लिख लिए। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको एक कंडीशन बतानी है। तो कंडीशन यही हम छाप लेंगे, ये वाली क्वेश्चन से, x mod 2 इज इक्वल टू 0। कंडीशन हो गई हमारे पास। फिर क्या है, हमको क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। क्वेश्चन मार्क हमने लगा लिया। अब कंडीशन ट्रू हो तो हमें क्या प्रिंट करना है, ये वाली लाइन। तो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन तो पहले ही है, तो हमको सिर्फ इवन लिखना है। तो हम क्या करेंगे, डबल कोट्स में इवन लिख देंगे और फिर हम सेमी वो कोलन लगाएंगे। फिर उसके बाद अगर फॉल्स हो तो क्या प्रिंट करना है, ऑड। तो फॉल्स है, फॉल्स का केस ये होगा। बस हो गया हमारे पास। तो कंपाइलर कैसे करेगा, सबसे पहले ये देखेगा अच्छा प्रिंट हो रहा है कुछ, उसके बाद यहाँ पर इस कंडीशन को चेक करेगा। अच्छा ये यहाँ पर ये देखेगा तो इसको पता चल जाएगा कि ये टर्नरी ऑपरेटर है। अगर ये ट्रू हुआ तो इवन, फॉल्स हुआ तो ऑड प्रिंट हो जाएगा। तो x mod 2 में कोई वैल्यू दो, मान लो कि 10 दे दिया, मान लो x की वैल्यू 10 है। x वैल्यू 10 होगा तो यहाँ पर चेक होगा, ये डबल इक्वल है ना। डबल इक्वल का भी वीडियो मैंने बनाया है कि डबल इक्वल कैसे वर्क करता है। तो डबल इक्वल चेक करेगा, अगर x mod 2 0 होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। 10 के केस में क्या होगा, 10 mod 2 करो तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो ट्रू हो गया। और प्रिंट क्या करेगा, इवन प्रिंट करेगा। अगर 10 mod 2 मान लो 11 हो गया, 10 mod 2 नहीं 11 है, 11 mod 2 क्या करेगा, 11 को 2 से मॉड करो, 11 को 2 से मॉड किया, 2 5 जा 10 और रिमाइंडर क्या है 1, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी।
10 के केस में क्या होगा, ट्रू होगी, 11 के केस में क्या होगा, फॉल्स होगी। तो 10 के केस में क्या प्रिंट होगा, 10 के केस में प्रिंट होगा इवन, और 11 के केस में क्या होगा, ऑड प्रिंट होगा। तो यही तरीका है लिखने का। इसको ये इफ एल्स में था, इफ एल्स अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो बस इसका मतलब समझ लीजिए, जरूरी नहीं सब कुछ आप जाने, विद टाइम आप विद द चैप्टर्स आप सीखते रहेंगे। तो इफ एल्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, टर्नरी में। ये होता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर ये इतना है, ठीक है। इसको बस हमने इसमें पैक कर दिया क्योंकि हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल सा कन्वर्जन। टर्नरी के कुछ क्वेश्चंस कर लीजिएगा, और जो मैंने होमवर्क वाले क्वेश्चन दिए हैं वो कर लीजिएगा, या फिर इसका जावा एक्सप्रेशन क्या होगा वो आप बता दीजिएगा नीचे कमेंट में। और एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, ax की पावर 5 प्लस bx की पावर 3 प्लस c, और इसको आप चाहे तो 5 बार x मल्टीप्लाई कीजिएगा, या फिर एक मैथ डॉट पाव होता है वो लिख सकते हैं कि मैथ डॉट पाव x, 5। ये क्या करेगा, इसको 5 टाइम पावर कर देगा। x का क्यूब लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, मैथ डॉट पाव x, 3। तो ये तरीका होता है। अगर हमको x की पावर 5 लिखनी तो ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 3 लिखनी तो ऐसे लिख सकते हैं। ये होता है पावर वाला। आप चाहे इसका यूज कीजिए, चाहे 5 बार मल्टीप्लाई करिए। तो 2 क्वेश्चन है, ये दोनों नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और कोई क्वेश्चन है जो चैप्टर का जो ना समझ में आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वो मैं आपको वहीं पर क्लियर कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।